नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षीज़ वे। भारत पूरे विश्व भर में अपनी अनोखी संस्कृति व परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह देश त्योहारों का देश है और यह सभी त्योहार हमारे संस्कारों तथा वैदिक परंपराओं को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इनमें से ही एक त्योहार है अहोई अष्टमी। जी हाँ, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी जिसमें सभी माता अपनी अपनी संतानों की दीर्घ आयु और मंगलमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है और हम आज इन्हीं की प्रचलित कथाएं जानेंगे। अहोई अष्टमी से संबंधित दो कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं को पूजा करते समय महिलाएं एक दूसरे को सुनाती हैं। तो पहली कथा जानते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल गईं तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू यानी साही अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी और खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती हैं कि उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। तो सबसे छोटी भाभी कोख बंधवाने को तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे हुए वह सभी 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु देख वह परेशान हुई और पंडित को बुलवाया। तब पंडित ने सलाह दी कि वह सुरही गाय की सेवा करें। तो छोटी बहू पूरे सेवा भाव से सुरही गाय की सेवा करती हैं। सुरही गाय प्रसन्न होती हैं और उसे स्याहू के पास ले जाती हैं। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में ही गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और वहां खून बिखरा देख उसे लगता है छोटी बहू ने उसके बच्चे मार दिए। तो वो गुस्से में छोटी बहू को चोंच मारने लगती है। छोटी बहू कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। तब गरुड़ पंखनी खुश होती हैं और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचाती हैं। स्याहू छोटी बहू की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देते हैं। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो गया। अहोई अष्टमी का अर्थ एक इस प्रकार भी है कि अनहोनी को होनी बनाना। तो ये तो थी पहली कथा। अब बात करते हैं दूसरी कथा की। एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी और एक दिन कार्तिक माह में वह औरत मिट्टी खोदने जंगल गई। वहां पर उन्होंने गलती से कुल्हाड़ी से एक पशु के बच्चे को मार दिया। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी उस गांव की हर एक महिला को सुनाई और उनमें से एक औरत ने यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करें। पशु की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उसकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। और अहोई माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है।
तो ये तो थी अहोई अष्टमी की कथा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।